शिरडी की उस मस्जिद में साईं बाबा अक्सर चुपचाप बैठे रहते थे। न कोई शोर, न उपदेश। लोग आते, कुछ मांगते, कुछ रोते, कुछ सवाल करते। साईं बस देखते रहते। कई बार लोग सोचते, ये बाबा कुछ बोलते क्यों नहीं, लेकिन साईं जानते थे, हर दुख शब्द नहीं चाहता, कभी कभी सिर्फ मौजूदगी ही काफी होती है। एक दिन एक बहुत गरीब किसान अपने बीमार बेटे को लेकर साईं के पास आया। महीनों से इलाज चल रहा था, खेत बिक चुके थे, घर में चूल्हा बुझा हुआ था। किसान फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, बाबा अब कुछ नहीं बचा। अगर मेरा बेटा चला गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा, कोई चमत्कार नहीं किया, बस पास रखी आंख से थोड़ी सी उंगली उठाई और किसान के हाथ पर रख दी। कहा, सब्र रखो। किसान टूट गया। उसे लगा बाबा ने भी उसे टाल दिया। वो मन ही मन नाराज होकर लौट गया। रास्ते में बेटे की हालत और बिगड़ गई। उसी रात बच्चा तेज बुखार में तड़पता रहा। किसान रोते हुए उदी बेटे के माथे पर लगाने लगा, जैसे आखिरी सहारा हो। सुबह होते होते बुखार उतर गया। कुछ दिनों में बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। कई हफ्तों बाद किसान शिरडी लौटा, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े। बोला, बाबा आपने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस सब्र दिया। साईं बाबा मुस्कुराए। बोले, अगर उस दिन मैं तुम्हारा दुख तुरंत हटा देता तो तुम विश्वास नहीं सीखते, और बिना विश्वास के मिला सुख टिकता नहीं। एक और बार एक अमीर आदमी साईं के पास आया। उसने बहुत दान दिया, बड़े बड़े वादे किए। बोला, बाबा मेरे पास सब है, बस मन शांत नहीं है। साईं ने कहा, तो जो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है उसे बांट दो। आदमी नाराज हो गया। बोला, मैंने तो बहुत दिया है। साईं ने शांति से कहा, जो बोझ बन जाए वो दान नहीं, अहंकार होता है। साईं बाबा कभी किसी की इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते थे। वो पहले इंसान को बदलते थे, क्योंकि उनके लिए बीमारी शरीर की नहीं थी, बीमारी मन की थी। गरीबी पैसों की नहीं थी, गरीबी भरोसे की थी। साईं कहते थे, सबका मालिक एक। इसका मतलब सिर्फ ईश्वर एक है नहीं, बल्कि दुख, सुख, उम्मीद और डर सब एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ देखने का है। जो इंसान मुश्किल में भी भरोसा रख लेता है, वही सच में अमीर होता है। शिरडी की वो मस्जिद आज भी खड़ी है। साईं बाबा वहां नहीं बैठे दिखते, लेकिन जो सच्चे मन से आता है उसे महसूस होता है जैसे कोई चुपचाप कह रहा हो, सब्र रखो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि साईं बाबा चमत्कार से नहीं, विश्वास से जिंदगी बदलते थे। साईं बाबा ने कभी कहा नहीं कि मैं तुम्हें सुख दूंगा। उन्होंने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखो। और यही भरोसा इंसान को हर दुख से पार ले जाता है। सबका मालिक एक।